तो आज की जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो है हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एस्टर, ठीक है। और एक और मेथड होता है प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो एस्टर से तो मैंने स्टार्ट किया है मामला, इसके बाद मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जरा देखो एस्टर होता क्या है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमने कोई एल्काइल की चेन ले ली, यहाँ पे क्या लगा दी हमने, एक कार्बन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर डैश, ठीक है। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एस्टर। पहले ये समझ लो एस्टर दिखता कैसा है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। तो केमिकल रिएक्शन कैसे करता है, ये क्या होता है, ये अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा इसकी नेमिंग भी चलो चेक कर लेते हैं, इसकी नेमिंग कैसी होती है, ठीक है। इसके बाद और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये आर जो दिख रहा है ना, और ये मैं सिर्फ यही चेंज करूंगा, बाकी सब एज इट इज उतार दूंगा। तो पहले ये आप लोग समझ लो कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इस आर की जगह पे मैंने लगा दिया CH3 लगा दिया, और यहाँ पे क्या कर लिया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लगा दिया O, और यहाँ लगा दिया क्या हमने, यहाँ लगा दिया मान लो C2H5 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या, C2H5 लगा दिया, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि इसका अगर मान लो तुम्हें अगर IUPAC नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका नाम अगर तुम्हें लिखना है तो कैसे लिखोगे, ठीक है। थोड़ा सा देखो, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला जो ग्रुप, ये हमारा कितना कार्बन है, ये अगर मान लो एल्काइल की एक चेन लगी, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, इथाइल, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे इथाइल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, इथाइल प्रीफिक्स। ये जो है हमारा प्रीफिक्स की तरह काम करता है, अच्छा ध्यान रखना, ये जो है हमारा प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इथाइल, यहाँ देखो ना, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, दो कार्बन के लिए एथ लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे इथाइल इथेनोएट, इथेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ना इसलिए एन लगा रहे हैं, ठीक है, और O8 लगा देते हैं, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइल इथेनोएट कहते हैं इसे। थोड़ा सा ध्यान से देखते चले जाओ, एक दो और करवाऊंगा एग्जांपल तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल समझो, मान लो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, C2, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, H5, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या कर लेंगे O, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लो CH3 लगा दी। इस बार मैंने यहाँ पे CH3 का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा जरा चेक कर लो। ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है वो क्या है, हमारी मिथाइल ग्रुप है ना ये, ठीक है। तो मिथाइल के लिए क्या लगाते हैं पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल कार्बन है, तो यहाँ पे एक एल्काइल की चेन जुड़ी है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग मिथाइल कहते हैं, नहीं बोलते हैं, इसे हम लोग मिथाइल कहते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ गया, मिथाइल। ये एज अ प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसे हम लोग बोलेंगे मिथाइल, हो गया काम खत्म। मिथाइल के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो कितने कार्बन, एक कार्बन तो ये रहा, और यहाँ पे देखो दो कार्बन है, ठीक है, दो कार्बन दिख रहे होंगे, यहाँ पे C2 लिखा है इसलिए। तो इसके लिए क्या लाएंगे, प्रॉप, तीन कार्बन की प्रॉप लगाते हैं ना, प्रॉप, ठीक है। यहाँ लगाएंगे हम लोग प्रॉप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है तुम्हें सामने नजर आ रहा होगा, इसके लिए क्या लगा दोगे, O8, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे O8। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा जरा चेक कर लो, इसका नाम पड़ जाएगा मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। इसका नाम पड़ जाएगा मिथाइल प्रोपेनोएट, बस खत्म कहानी, ठीक है। इस तरह जो है हम लोग जो है मतलब कई लोग को प्रॉब्लम होती है इस तरीके के, अगर मान लीजिए कंपाउंड का नाम लिखने में, इसलिए मैंने रिएक्शन से पहले आपको नाम बता दे कि नाम कैसे लिखेंगे इसका। इस रिएक्शन तो पढ़ना बहुत आसान है इसका, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई, मान लो जो है बेंजीन ले ली, सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई बेंजीन ले ली, ठीक है, बेंजीन ले ली। अब इसके बाद हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, मतलब देखो यहाँ पे C, यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लगा दिया O, और यहाँ पे क्या लगा दिया, मान लो लगा दिया हमने क्या, C2H5 लगा, तुम्हारी जो इच्छा हो। यहाँ पे मान लो CH3 ले लिया, तुम्हारी इच्छा है, कैसे भी मतलब जो है ले सकते हो इसको तुम, ठीक है। तो ये अब ये इस कंपाउंड का नाम क्या होगा जरा चेक कर लेते हैं। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ये वाला तो ग्रुप एज प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये वाला ग्रुप हमारा प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है तो जरा सोचो कि क्या बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या लिखा, मिथाइल, यहाँ क्या हो गया, मिथाइल। तो मिथाइल लगा दो यहाँ पे, ठीक है, मिथाइल लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो, मैं ध्यान देखना, हाँ ये वाला जो ग्रुप मैं ले रहा हूँ आपको देखना, दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये वाला जो ग्रुप लिया ना मैंने, ठीक है। और इस ग्रुप के साथ मैंने क्या किया, इस कार्बन को भी काउंट किया है, मैं लिख दे रहा हूँ, इस कार्बन को हमने काउंट किया है। तो इस कार्बन को अगर तुम काउंट कर लेते हो ना, तो इसका नाम क्या होता है जरा बताओ। अगर मान लो बेंजीन की रिंग ले लिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम देखो, इस कार्बन को अगर तुम काउंट करो तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजो। समझ में आ गया, क्या लगाएंगे, बेंजो। ध्यान रखना, अगर
ये जो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ आप देख पाएंगे, अगर ये कार्बन तुम काउंट ना करते तो लगाते क्या, फिनाइल लगाते, ये बात तुम्हें पता ही, फिनाइल लगाते, ठीक है। मगर अब यहाँ पे देखो मैंने इस बेंजीन के साथ मैंने ये कार्बन भी काउंट कर लिया है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है क्या, बेंजो। यहाँ पे क्या करना है, मिथाइल लगा दिया, मिथाइल के बाद बेंजो लगा दिया, अब लगा दो क्या, इस ग्रुप के लिए क्या लगा दो, O8, बेंजोएट। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एस्टर देख लेते हैं क्या होता है, कैसे ये रिएक्शन होती है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होती है, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर ये बात ध्यान रखना है, अगर मान लो हम लोग एस्टर से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं तो ये जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसी रिएक्शन होती है। मान लीजिए हमने कोई एस्टर ले लिया R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे R डैश, ठीक है। इस R की जगह पे आप और इस R डैश की जगह पे आप कोई भी अल्काइल की ग्रुप जोड़ सकते हो, ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करना है ज़रा देखो, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर की प्रेजेंस रखेंगे और एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना। वाटर की प्रेजेंस रखते हैं और H+ आयन की भी, मतलब एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ज़रा देखो क्या होता है, वाटर क्या करता है हमारा, वाटर हमें एक H+ आयन देता है और क्या देता है, एक OH- आयन देता है, ये बात हमें पता है, ठीक है। तो वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है और एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कह सकते हो तुम एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब क्या होगा जरा देखो क्या बनेगा, आपको पता है ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफ़ी ज़्यादा होती है, हमें पता है ये बात। तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन पे भी क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे देखो इस कार्बन को चाहिए क्या, इस कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ। तो ये वाला जो OH- आयन दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, इस कार्बन को डोनेट कर देगा, ध्यान से देखते चले जाओ बस, दे देगा कि नहीं दे देगा, होगा ना, ठीक है। और जरा देखो जैसे ये OH- आयन अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को जब देगा, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो ऑक्सीजन तुम्हें नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा ना। तो यहाँ से क्या रिलीज़ होगा, यहाँ से रिलीज़ होगा हमारा क्या, OR नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अब इसको चाहिए प्रोटॉन, ठीक है, और हमारे पास प्रोटॉन पहले से H+ आयन प्रोटॉन ही तो होता है ना, ठीक है। तो ये OR- अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, बस ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, ठीक है, तो आसानी से आप लोग इसको कर पाएंगे और कोई इशू नहीं आएगा इसमें, ठीक है। देखिए क्या बना, R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ बन गया OH, क्योंकि OH- आयन ने अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दिया था, ये क्लियर हो गया। और प्लस क्या हो गया, और यहाँ पे बन गया हमारा R-O और यहाँ पे क्या जुड़ गया, H, प्रोटॉन आके इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। इस तरह हमें इससे क्या मिल जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है मिलती है, और क्या मिलता है हमें, यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है, ये हो गया। अब चलो इसी तरह एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि एग्जांपल पे क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो हमने ले लिया एक R की जगह पे मिथाइल की चेन, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे ले लिया मान लो हमने C2H5 ले लिया, एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कैसे करोगे, ठीक है, बाकी वैसे ही सब कुछ है। अब देखो क्या करना है हमें, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा वाटर की प्रेजेंस में और एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो जरा सोचो क्या होगा, वाटर हमें एक H+ आयन देता और क्या देगा, एक OH- आयन देगा, ठीक है। तो OH- आयन किसके साथ जुड़ जाएगा, जाकर इस कार्बन के साथ, क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। और ये H+ आयन किसके साथ आके जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अच्छी खासी होती है, एक्सेस में इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। तो क्या बनेगा जरा देखो, यहाँ बनेगा CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जुड़ गया O और यहाँ जो जुड़ गया H, ठीक है, OH आके इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या जुड़ गया हमारा C2H5 और क्या जुड़ गया हमारा OH, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन आके इसके साथ हमारा जुड़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाए क्या है। तो इस तरह हमें क्या मिल रही है, देखो एसिटिक एसिड मिल रही है, इस तरह हमें एसिटिक एसिड मिल रही है, और क्या मिल रहा है हमें, इथेनॉल मिल रहा है ना, ठीक है।
तो ये रिएक्शन होती है, ठीक है। मगर अब बात करते हैं कि ये तो केमिकल रिएक्शन हो गई, मैंने डायरेक्टली बता दी कि ऐसा हो रहा है, तो ये तो शॉर्टकट मेथड हुआ एक तरीके का, ठीक है। मगर इसके पीछे की मैकेनिज्म भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। चलो देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, इसकी पीछे की थोड़ी सी मैकेनिज्म की बात कर लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि करने क्या वाले हैं, ठीक है, हुआ क्या है यहाँ पे। ऐसे तो मैंने डायरेक्ट बता दी कि ऐसा होगा, अगर अब भी समझ में आए तो एक मैकेनिज्म देख लो, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके पीछे के हम देख लेते हैं मैकेनिज्म। अब जरा देखो क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एस्टर ले लिया, सी, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, आर डैश, ये एस्टर ही तो है, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिया, सिंपल बात है, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस होनी चाहिए और क्या करना है, वाटर लेना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एसिड वाटर लिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे H प्लस आयन की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। H प्लस आयन जब प्रेजेंस लेंगे, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस से अगर वाटर ले लिया है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, इसे हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं, चाहो तो लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ये करवाएंगे हम लोग। जैसे ही हम लोग इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आप ये देख पाएंगे होगा क्या, जरा चेक कर लेते हैं। अब जरा देखो क्या होता है, वाटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वाटर को हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ, और यहाँ पे ऐसे होता है ना, वाटर को ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऑक्सीजन पे क्या होता है, हमारा लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, बताओ। ऑक्सीजन पे तो हमारे लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही बात है। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये वाले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, इन दोनों नेगेटिविटी की वजह से क्या होगा, इन दोनों की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ध्यान रखना, आएगा, ठीक है। अब इस कार्बन पे आ गया हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अब क्या होगा यहाँ पे खेल, यहाँ पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, मैं दिखा रहा हूं करके, ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देगा, ऐसे एरो समझिए, बॉन्ड लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लोन पे इलेक्ट्रॉन को दे दिया इस कार्बन को, जैसे इस कार्बन को दे तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वो देखते चले जाओ ध्यान से, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, यहाँ पे खींचेगा, ठीक है, हो गया काम। अब जरा देखो कंपाउंड क्या मिला, पहले ये देखना कंपाउंड क्या बना, हमारा बना आर, यहाँ पे क्या बना सी, यहाँ पे बना सिंगल बॉन्ड ओ, क्योंकि ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन खींचा है नेगेटिव, ठीक है, और इस कार्बन पे जुड़ गया है क्या, पानी, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन और कार्बन को शेयर कर दिया है, डोनेट कर दिया मतलब, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे आ गया ओ और यहाँ पे क्या आ गया आर डैश, ठीक है, ये काम हो गया। और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ठीक है। अब जरा देखो यहां से तुमको समझ में आ गया होगा कि अब करना क्या है, ठीक है। ऊपर से ही 90% लोगों को ऊपर समझ में आया क्या करना था, ठीक है। जो 10% जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए ये चीज है, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या करना है, हो गया काम खत्म। अब उसके बाद ये जो ऑक्सीजन तुम्हें नजर आ रहा होगा, ये वाला जो तुम्हें ऑक्सीजन नजर आ रहा होगा ना, ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। और जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, ठीक है, जैसे ये शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा बाहर, बस यही काम है इसमें। यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे देखो अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके निकल गया, तो यहाँ पे कितना आया, ओ आर नेगेटिव की फॉर्मेशन हो रही कि नहीं हो रही, जरा चेक कर लो, हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जरा देखो आर, यहाँ पे सी, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया ओ, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया एच, यहाँ पे कितना आ गया हमारा एच आ गया, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। अब जरा देखो काम खत्म, यहाँ से ओ आर नेगेटिव बाहर निकला हुआ है, अभी मैं बता रहा हूँ क्या करे, इसका भी यूज है आगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, ऑक्सीजन की, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, मगर उस पे आ रहा पॉजिटिव चार्ज, ये तो गड़बड़ा गया मामला, ये अनस्टेबल बन रहा है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये अपने यहाँ इस वाले हाइड्रोजन से क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। यहाँ से खिंचाओ, यहाँ से कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। तो जो है वो अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इस जगह दिखा रहा हूँ, इस जगह तुम्हें H प्लस आयन एक रिलीज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जब खींच लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस आयन रिलीज होगा, होगा ना। अब जैसे ये H प्लस आयन रिलीज होगा तो जरा देखो क्या बना हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट क्या बना, आर, यहाँ पे सी, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या मिल गया हमें OH, क्या हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिली, यहाँ हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन मिलती दिखाई दे रही है। पर एक और बात, यहाँ पे एक H प्लस आयन है और यहाँ पे क्या है हमारा एक OR नेगेटिव है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। तो जैसे ही अपने हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, जरा सोचो क्या बनेगा,
R-OH एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब जरा देखो यहां तक तो मैंने समझा दे कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करने चल रहा हूं, इसके कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं तो तुम्हें और अच्छे समझ में आए कैसे क्या करना है। तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे बन रहा है। ठीक है, तो अब जरा सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे अगर मान लो मैंने ले लिया C2 और H5, मतलब R की जगह पे मैं इस एल्काइल ग्रुप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इथाइल का। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया C, यहाँ पे क्या ले लिया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं O, और यहाँ पे ले लेते हैं R। देखते चले जाओ ध्यान से। ठीक है, अब इसका क्या करना है हमें, इससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। तो जरा सोचो क्या कैसे क्या करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाटर लेंगे। वाटर लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम की क्या करेंगे, प्रेजेंस रखेंगे, ये रखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा जरा चेक कर लो। अब वाटर हमें क्या देता है, एक H+ आयन देता है। बार बार वही चीज क्या बोलो, समझ जाओगे अब यार, खुद ही एक एक चीज समझ में क्या होने वाला है। चाहे इससे समझ लो, चाहे ऊपर वाले कौन सा समझ लो, एक ही बात है सब कुछ। ठीक है, अब जा देखो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी काफी ज्यादा, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी काफी है, जिसकी वजह से कार्बन भी क्या है पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ये बात पता है हमें। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, खींचेगा तो जरा सोचो, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, हो जाएगा। तो ये जो कार्बन जिसे पॉजिटिव आया है वो जिसे पॉजिटिव आया है, एक मिनट, यहाँ पे एक OH- आयन है, मैंने प्लस लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन में पॉजिटिव आया, तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, और यहाँ पे देखो मैंने R लगा दिया, इसको भी हम लोग कोई और कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे ले लिया CH3, इस कंपाउंड का नाम अभी मैंने सिखाया, आप लोग खुद बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 हो गया। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, इस हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। तो जरा सोचो क्या बनेगा। ठीक है, तो क्या बना जरा देखो, प्रोडक्ट C2H5। ठीक है, यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ गया OH। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, इसके बाद यहाँ बन गया CH3, और यहाँ पे क्या बन गया OH। ठीक है, तो इससे हम लोग कहते क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना ये। तो ये हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, हाँ, प्रोपेनोइक एसिड है, 3 कार्बन है, 2 ये 3। ठीक है, तो ध्यान रखना आईयूपीएसी में क्या है। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारा एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल बन रहा है ना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एल्कोहल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह क्या करता है हमारा कंपाउंड बनता है। एक और बात यहाँ पे कहेंगे हम, ठीक है, आपको इसकी नेमिंग मैंने सिखाई है अभी थोड़ी देर पहले, तो उसको थोड़ा देखे गौर करें। चलो एक कंपाउंड और ले लेते हैं अच्छे से, उसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो हमने क्या ले लिया, एक बेंजीन ले ली। उसके बाद हम लोग क्या जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं C, यहाँ जोड़ देते हैं डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O, और यहाँ पे मान लो हमने जोड़ दिया क्या CH3। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब हम लोग क्या करना है, इससे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखना, वाटर लेते हैं, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस रखते हैं। 50 बार बोल चुका हूँ, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, क्या बनेगा खुद बताओ। आप जरा देखो इससे हमें क्या मिला, अब आप खुद जरा सोचो ना, क्या करो, यहाँ से दिमाग लगाओ, क्या जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या, बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक OH आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे मिल जाएगा CH3, और यहाँ पे एक OH। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड मिल रही है हमें। ठीक है, यहाँ पे हमें बेंजोइक एसिड मिल रही है, और क्या मिल रहा है हमें, मिथेनॉल मिल रहा है। ठीक है, इन सारी बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान में देने वाली है, वो ध्यान में देने वाली बात ये कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। नाउ अब मान लो हमने एसिडिक मीडियम से देख लिया, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रही है। अब अगर मान लो हमने बेसिक मीडियम की प्रेजेंस रखी, तो क्या मिलेगा, जरा चेक कर लेते हैं उसको भी, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पे कोई कंपाउंड ले लिया, जैसे कि अगर मान लो बेंजीन। ठीक है, इसी का एग्जांपल बता दे रहा हूँ ऊपर वाला, अगर चाहो तो एक और नीचे बता दूंगा। तो यहाँ पे हमने कार्बन ले लिया, यहाँ डबल बॉन्ड O ले लिया, यहाँ पे O ले लिया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया CH3। ठीक है, मिथाइल बेंजोएट लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान रखना, चाहे एसिडिक मीडियम प्रेजेंस हो, चाहे बेसिक, रिवर्सिबिलिटी तो होगी ना यार। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, अब जरा देखो क्या किया हमने, यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर लिया। ठीक है, और यहाँ पे किसकी प्रेजेंस लिया हमने, बेसिक मीडियम प्रेजेंस लिया। बेसिक मीडियम जैसे NaOH, KOH, तुम्हारी जो इच्छा हो डालो। ठीक है, हमने बेसिक मीडियम की प्रेजेंस रखी। जैसे हम बेसिक मीडियम की इसके अंदर अगर मान लो प्रेजेंस लेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा मालूम है, जो हमारा मिथाइल बेंजोएट है,
जो हमारा मिथाइल बेंजोएट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा। कैसा सॉल्ट रहेगा जरा देखो, यहाँ पे सी, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ, और यहाँ पे Na जुड़ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, सोडियम बेंजोएट। उसके बाद क्या, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, ये एक सॉल्ट बनाएगा। अगर बेसिक मीडियम की प्रेजेंस अगर रखोगे तो ये सॉल्ट बनाएगा। और क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3OH। ठीक है, ये जो आपने देखा ना, ये CH3, इसके आधार पे ये अल्कोहल बनाएगा। और उसके बगल में अगर कोई भी चेन जुड़ी हो तो उसके हिसाब से अल्कोहल बना देना वहाँ पे, सिंपल है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बेसिक मीडियम प्रेजेंस में क्या होता है, बेसिक मीडियम प्रेजेंस में पहले सॉल्ट मिलता है। ठीक है, और क्या होता है, हमारा अल्कोहल मिलता है। अब क्या करना है, अब देखो, अब ये जो हमारा कंपाउंड मिला हुआ है इसको, ठीक है, मैं इसको नीचे लिख के बता देता हूँ कि इसके बाद इसके साथ क्या करवाना है। ठीक है, देखो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब इसका हम लोग क्या करें, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा दें। ध्यान से देखते चले जाओ। अब इसका जैसे हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, आप देखिए ध्यान से। हाँ, तो क्या बनाएगा, ये बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए तुम H3O+ H2O जो इच्छा हो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ मिलेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाती है। अब जरा देखो हमें क्या करना है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अगर वाली कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, सिंपल बात है, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत छोटी सी रिएक्शन है, बता दे रहा हूँ, यही आखिरी बच गई है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है पता है ना, R कोई अल्काइल की चेन, ठीक है, और बॉन्ड Mg, ठीक है, और यहाँ पे कोई हेलोजन। ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब ये कैसे बना होगा, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में कहानी पता है ना। ठीक है, अगर नहीं पता, छोटी सी मैकेनिज्म, यहाँ मान लो यहाँ पे कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, एक्टिव मेटल से रिएक्शन करवाई इसकी। मैग्नीशियम एक एक्टिव मेटल होता है। ठीक है, ये होता है डाई वन इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन, इसकी टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन को देना। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस अल्काइल ग्रुप को दे देगा, और एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हेलोजन को दे देगा, जिसके वजह से ये क्या करेगा, R बॉन्ड Mg, ठीक है, और यहाँ पे क्या एक्स बना लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा दोनों के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आ जाता है, इस पे नेगेटिव, और पहली बार कार्बन पे क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। नहीं पता तो चलो बता दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या करना है जरा देखो। हाँ, इसमें हम लोग क्या करवाते हैं, इसकी रिएक्शन जो है हम लोग ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं। इसकी रिएक्शन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो है डबल बॉन्ड होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो है यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ले लेंगे ड्राई ईथर, और जैसे ड्राई ईथर की प्रेजेंस रखेंगे ना, होगा क्या जरा चेक करो, इस मैग्नीशियम पे क्या है पॉजिटिव, इस पे क्या है नेगेटिव, इस पे क्या है नेगेटिव, है कि नहीं है, मैग्नीशियम की वजह से इस कार्बन में नेगेटिव आता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे देखो दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अच्छी खासी होती है, हमें पता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पर इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये अल्काइल ग्रुप जो यहाँ पे लगे जिसपे नेगेटिव चार्ज है, वो किस पे अटैक करने की कोशिश करेगा, इस कार्बन पे अटैक करने की कोशिश करेगा। और जैसे ये इस कार्बन पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा, जरा बताओ, करेगा कि नहीं करेगा, जाहिर सी बात है करेगा। ठीक है, तो जैसे ही, और यहाँ पे ध्यान रखना वाटर का प्रेजेंस भी होना जरूरी है। ठीक है, अगले स्टेप में करवा सकते थे मगर मैंने यहाँ दिखा दिया तुमको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ ये वाला जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ मौजूद है ना, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइटेड से दिखाया है अभी, उसको हम लोग कहाँ ले लेते हैं मालूम है, उसको हम लोग मान लो यहाँ ले लेते हैं। ध्यान देखो, उसको अगर मान लो हम लोग यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, और ये वाला ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, क्योंकि जाहिर सी बात उसने पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया है, और ये वाला जो R है वो इस कार्बन के साथ यहाँ पे आगे कहीं जुड़ गया है, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जाहिर सी बात जुड़ गया है। ठीक है, तो ये क्या एक इंटरमीडिएट बनाता है, ये क्या बनाएगा, एक इंटरमीडिएट जो है बनाएगा। जैसे ही अपना एक इंटरमीडिएट तैयार करेगा, इसका फिर हम लोग क्या करवा दें, इसका हम लोग करवा दें हाइड्रोलिसिस। अब इसके बाद क्या होगा, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा देंगे वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है, वाटर में क्या देता है, H+ आयन देता है, और क्या दे, H+ आयन देगा, OH- आयन भी देगा। ठीक है, तो जरा देखो क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या, अपने इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट कर देगा, इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। ध्यान रखना, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। जरा सोचो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा OH। इस तरह हमें जो है
कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है, ठीक है, विग्नार्ड रिएजेंट से।